Hi everyone, welcome to the sociology class. So in the series of everyday mock for sociology CUET NET 2023, we are today going to do our mock part 14. We have already done 13 parts in this series, and in all the videos we solve 20 MCQs every single day. Okay, I am your educator Bharvi Bharadwaj, and this is the Telegram channel that you must join because the compiled PDF you will find on this Telegram only. So let us start. Today's topic is research methodology. We will solve 20 MCQs from the research methodology section, and let me know in the comment section how much you are scoring in the end. Okay. Question number 1. What is research design? A very important question. कई बार ये question आता है. Research design किसको कहते हैं? Framework for the collection, measurement and analysis of data. A blueprint for empirical research. It is a conceptual structure within which research is conducted. All of the above. रिसर्च डिजाइन की बात हो रही है. द करेक्ट आंसर इज डी. सारी ही चीजें जो है वो रिसर्च डिजाइन के बारे में एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर 2. विच स्टडी डिजाइन गिव्स मोर प्रेफरेंस टू सॉल्यूशन ड्रिवन रिसर्च रादर देन टेस्टिंग थ्योरीज? इसमें से कौन सा ऐसा डिजाइन है जो कि सॉल्यूशन की बात करता है ज्यादा, ना कि टेस्टिंग थ्योरीज यानी थ्योरीज को टेस्ट करने की? केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, कॉजैलिटी रिसर्च, कोहर्ट स्टडी डिजाइन. द करेक्ट आंसर इज बी. एक्शन रिसर्च डिजाइन जो होता है वो सॉल्यूशन बेस्ड रिसर्च होती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल डिजाइन? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, स्टडी कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन यूनाइटेड बाय सम कॉमनैलिटी और सिमिलैरिटी, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन टाइम, अंडरस्टैंडिंग अ फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. What would be the answer? The correct answer is C, that is the collection of data from more than one case at one moment of time. यानी बहुत सारी जगह से बहुत सारे केसेस से डेटा को कलेक्ट करना एक ही टाइम पे, इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन. ठीक है. जो भी चीजें पता चल रही हैं प्लीज उसको समझते चलो, साथ में उसको पढ़ते चलो, सो दैट बाद में यू जस्ट हैव टू रिवाइज. ठीक है. बात के लिए पेंडिंग मत रखना कि मैं बाद में रिवाइज कर लूंगा. एवरी डे इफ यू आर डूइंग थॉरली 20 MCQ, ट्रस्ट मी, बहुत सारा मटेरियल यू आर प्रिपेयरिंग यहीं से. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डू यू नीड टू रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर? जो हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो हम क्यों करते हैं? टू नो द कंप्लीट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ सेलेक्टेड लिटरेचर, टू मेक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ड्यू टू एसेंशियल स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, टू फाइंड आउट एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज जो भी टॉपिक हमने चूज किया है उसके बारे में क्या क्या नॉलेज अभी तक हुई है, क्या क्या उसमें हो रखी हैं चीजें, इसको जानने के लिए हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ सिस्टमैटिक रिव्यू? सिस्टमैटिक रिव्यू की पहली स्टेज बतानी है आपको. कंसीडर द एरिया, रीजन एंड टाइम ऑफ द स्टडी, सीक आउट स्टडीज रिलेवेंट टू द स्कोप एंड पर्पज ऑफ द रिव्यू, एनालाइज ईच स्टडी एंड सिंथेसाइजेस द रिजल्ट, डिफाइन द पर्पज एंड स्कोप ऑफ द रिव्यू. The correct answer is D, that is define the purpose and scope of the review. पहली स्टेज यही होती है कि हमें पर्पस को डिफाइन करना हो और उसके स्कोप के बारे में डिफाइन करना हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? What is called grounded theory? Generating theory from the data, systematic method of exploring, conceptualizing social life या फिर social behavior in its natural setting. Please remember these questions. The correct answer is A, that is generating theory from the data. जब हम डेटा से कोई थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, this is called grounded theory. Okay. Question number 7. Social research method help the researcher. किस तरीके से social research method researcher की help करता है? To gather information for solve the research questions, to make awareness among participant, to make research design. All of the above. द करेक्ट आंसर इज डी. सारे ही रीजन सही हैं. इन सारी वजह से सोशल रिसर्च जो है वो हेल्प करता है रिसर्चर की. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. द वर्ड एपिस्टिम मीन्स व्हाट? एपिस्टिम मतलब क्या होता है? नॉलेज, फैक्ट, वैल्यू, प्रोबेबल नॉलेज. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नॉलेज.
Question number 9. Dash is used to acquire first-hand and in-depth knowledge from people. Survey reports, archives, oral history, gazetters. फर्स्ट हैंड जो नॉलेज होती है उसकी बात की जा रही है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ओरल हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 10. hermeneutics is the study of what? Interpretation, knowledge, value, belief. hermeneutics किसके बारे में होता है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंटरप्रिटेशन. क्वेश्चन नंबर 11. डैश इज रिफर्ड टू एज थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च. कौन सी रिसर्च इसमें से थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंडेक्सैलिटी या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंडक्टिव रिसर्च. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. डैश इन्वॉल्व अ सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस एंड हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू गाइड, ऑल ऑफ द अबव. कौन सी टेक्निक में सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं और हाईली स्टैंडर्डाइज्ड? मतलब एक सिस्टम से उन सारी चीजों को बनाया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंटरव्यू गाइड. ठीक है, इसमें पहले से प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं और सारे ही हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. साइंटिफिक डेटा रिलाइज ऑन व्हाट? साइंटिफिक डेटा किस पे रिलाई करता है? ऑब्जेक्टिविटी पे, बायसेस एंड प्रिजुडाइजेस पे, नॉन एम्पिरिकल पे या फिर वैल्यू एंड ट्रेडिशन पे? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 14. टू कन्वर्ट कॉन्सेप्ट इनटू वेरिएबल्स, रिसर्चर्स नीड टू आइडेंटिफाई डैश ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स with a set of criteria. Theory, data, hypothesis, indicators. अगर आपको कॉन्सेप्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो रिसर्च को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या चीज? कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर. द आंसर इज डी. नो सॉरी. Question number 14. To convert concept into variables, researchers need to identify dash of that concepts with a set of criteria. Theory, data, hypothesis या फिर indicator. किस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है अगर कन्वर्ट करना है कॉन्सेप्ट्स को वेरिएबल्स में? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इंडिकेटर. Question number 15. Empirically verifiable observation is called what? फैक्ट्स, वैल्यूज, डेफिनेशन या फिर बिलीफ? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 16. डैश प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू स्टडी. स्टडी को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या चीज प्रोवाइड करती है? थ्योरी, वेरिएबल, डेफिनेशन, मेजरमेंट? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस. इसमें से कौन सी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यानी बाकी सारी होंगी. इट इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन, इट्स वैलिडिटी इज अननोन, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 18. सेंसस इज एन एग्जाम्पल. Question number 18. Census is an example of what? Diagnostic research, exploratory research, explanatory research या फिर descriptive research. Census को हम किस तरह का research मानते हैं? The correct answer is D, that is descriptive research. Question number 19. A statement that containing one or more than one variable. Question number 19. A statement that containing one or more than variable is called what? Hypothesis, proposition, conceptual या फिर concepts या फिर inferential. एक statement जिसमें एक से ज्यादा variable हो. The correct answer is B, that is propositions. Question number 20 and the last question of the day. Deductive theory help us to
testing clearly defined hypothesis, move from specific observation to broader generalization, produce generalizations about the patterns or regularities that exist in the data obtained, to draw inferences from the finding of an analysis or to arrive at a conclusion. What would be the correct answer? Deductive theory क्या किस चीज में help करती है? The correct answer is A, that is testing clearly defined hypothesis. So let me know in the comment section how much you scored out of 20. किसी भी question में doubt होता है, you can tell me in the comment or you can tell me in the telegram. Okay? So if you are a sociology student watching me for the first time and अभी तक subscribe नहीं किया है, please subscribe. And this is the playlist में जाओ और देखो freely सब कुछ मैंने यहाँ पे जो भी डाल रखा है अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज करो एंड पढ़ना शुरू करो. दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि सारी ही चीज़ें यहीं पे मिलेंगी. इवन इन MCQs का कंपाइलेशन भी आपको फाइल सेक्शन में इस टेलीग्राम के मिल जाएगा. ठीक है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना. एक डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना. दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है मुझसे डायरेक्टली, तो यहाँ पर पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग. कल का जो मॉक होगा, मॉक नंबर 15, उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला यूनिट करेंगे. ठीक है.